और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जब हम नियो की भी बात करते हैं तो हम तब्दीली की बात कर रहे होते हैं, एक चेंज की बात कर रहे होते हैं। वो चेंज पॉजिटिव हो तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उस चेंज को डाइवर्ट किया जाए अपने मफाद के लिए तो वो हमारे तलबा का मुस्तकबिल, हमारा जो फ्यूचर है उसको दाव पे लगा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज अपने प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से, अपने स्टूडेंट्स के हवाले से जो कि लाखों की तादाद में अपनी तालीमी खर्चात बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब एक सहूलत ऐसी है जो उनसे छीनी जा रही है। वो ये है कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए एक बेहतरीन दर्सगाह का इंतखाब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बताते चलें जो फिगर्स हैं मेडिकल एंड डेंटल के जो तालीमी इदारे हैं उनकी कुल तादाद 176 है, जिसमें से 114 निजी हैं और 62 सरकारी शामिल हैं। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें फलता फूलता दिखाई दे रहा है, तरक्की करता दिखाई दे रहा है और हर मुल्क के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जितने इदारे पाकिस्तानी हुकूमत के पास मौजूद हैं उनकी निजकारी की जा रही है, तो निजकारी करने की आखिर जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट उन इदारों को सही तरह से रन नहीं कर पा रही है। तो जो मेडिकल के 60% तलबा हैं वो निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस से तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस मौजूद हैं उसमें हस्बे जरूरत और जो तलब की बात करते हैं तो नशिस्तों की तादाद भी कम है। अब अगर निजी इदारे इतने बड़े पैमाने पर तिबी तालीम दे रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो हुकूमत अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लेकर आ रही है और इस पॉलिसी से निजी मेडिकल इदारों को अब निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये सिचुएशन है क्या? और सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी अगर गामजन हो जाती है तो इससे आने वाले हमारे करीबी में मुस्तकबिल में क्या मनफी असरात मुरतब होंगे, उस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ, न्यू न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताएं कि ये है क्या और कितनी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी हमारी मेडिकल इंडस्ट्री पर? देखिए जी, तीन चीजें। एक तो मैं सबसे पहले बता दूंगी, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले पॉलिसी का आपको बता दूंगी ये क्या है। ये पॉलिसी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नशीरमा बरकी ने, जो साबका वज़ीर आज़म उनके कज़न नशीरमा बरकी, उन्होंने ये नाफज की थी और ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पहले नाकाम हो चुकी है, फिर इसको बंद कर दिया था। बुनियादी तौर पर जितने भी पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो UHS है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो कहती है कि जी मैं खुद ये दाखिले करूंगी और उसके साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये कहते हैं कि उन स्टूडेंट की फीस भी हमारे अकाउंट में आए और फिर हम जो है एक मेरिट बनाएंगे और उस मेरिट में जिस तरह सरकार के सेक्टर में मेरिट बनता है कि वहाँ चूंकि बिल्कुल फ्री है, सरकार ने पैसे देने हैं और स्टूडेंट ने पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने खुद फीस देनी है और उसने खुद अपना कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करना होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी कहती है कि हम एक मेरिट बनाएंगे और उस मेरिट के मुताबिक पूरे पंजाब में जिधर जिधर स्टूडेंट का नाम आएगा वहां पर जाकर पढ़े। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फर्ज करें एक स्टूडेंट का मेरिट पूरा आ गया, अगर वो कहता है कि मैं लाहौर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन अगर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत उसका मुल्तान में आ जाता है तो मुझे बताएं, एक तो उसको रेजिडेंस का मसला है, हॉस्टल फी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, घर से दूर जाकर उसने पढ़ना। अब ये इस पॉलिसी की वजह से तकरीबन जो पहले नाकाम हो चुकी है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें वो फिल नहीं होती। जब सीट फिल नहीं होती तो वहां पर आप जाहिर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले वहां पर अपने प्रोफेसर की तनख्वाहें देती है, उनकी फैकल्टी है, उनका अस्पताल है जिस पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए सालाना लगते हैं उनको चलाने के लिए, अस्पताल भी उन्हें रन करना। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह अब ये मेडिकल की बात करें, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी कह दे कि जी हम भी पूरे प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस हम इकट्ठे करेंगे और अपने अकाउंट में रखेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफर करेंगे। ये लड़ाई एक तो पैसे की है, पैसे की लड़ाई इस तरह है कि यूनिवर्सिटी जो सारे जितने भी फंड इकट्ठे होंगे वो अपने अकाउंट में रख के उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी। बैंक से बात हो चुकी है उनकी, वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और इसमें वो ये नहीं देख रहे कि ये नाकाम हो चुकी है और नाकामी के बाद जब ये पॉलिसी दोबारा लागू की जा रही है तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर को दबा करने की एक पूरी गवर्नमेंट सेक्टर अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगाने जा रहा है, पहला सवाल तो ये बनता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट कहां पर कर रहा था जो उनसे ये तमाम हक उनके छीन रहा है। प्राइवेट सेक्टर अगर काम कर रहा है, अरबों में इन्वेस्टमेंट होती है इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को बनाने में, जैसा से मैंने पहले भी कहा कि 500 बेड का अस्पताल भी उन्हें साथ साथ रन करना है, तो फैसिलिटेट तो कहीं भी नहीं किया जा रहा। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में लोग नहीं आते, इन्वेस्टर्स नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये फैसिलिटेट की बात तो गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर वो 5.5% एक
एक स्टूडेंट से वो यूनिवर्सिटी को देते हैं, यानी कि सरकार को, यूनिवर्सिटी सरकार की है ना, तो सरकार को वो 5.5% एक स्टूडेंट का देते हैं। ये भी अरबों रुपए बन चुका है अब तक, यानी कि यूनिवर्सिटी तो उनको कुछ नहीं दे रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनको भी दे रहे हैं और अपने जो है वो बच्चों को यहाँ पर तालीम भी दे रहे हैं। लेकिन अब इसका ये पामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि इसी वजह से जब स्टैंडर्ड इंडक्शन पॉलिसी के तहत यहाँ पर स्टूडेंट को उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो दाखिला लेने के लिए इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर लोग यहाँ से दीगर ममालिक में, चाइना में या दीगर जितने भी कंट्रीज है वहां पर चले जाते हैं, तो रेवेन्यू पाकिस्तान में रहने की बजाय उधर चला जाता है। तो अब ये समझ से बालात आ रहा है। पामी ने यही जो है वो गुजारिश की है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाकर कम से कम आप देख लें, अगर हमारा कोई कॉलेज डी मेरिट करता है, अगर कोई आउट ऑफ मेरिट काम करता है, तो आप उसको पकड़ें, क्योंकि पोर्टल के जरिए दाखिले होते हैं। अब तो जदीद दौर आ चुका है और एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो पकड़ा जा सकता है, तो ऐसा मसला ही कोई नहीं है। उन्होंने निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी को गुजारिश किया कि आप पामी के वफद के साथ मिलें, आपको यक तरफा तस्वीर दिखाई गई, आप हमारी भी बात सुने। रातों रात जो है वो एक सबरी बना के आपको दी गई है, आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपको कायल करेंगे, या आप कायल हो जाए या हमें करने दें। तो ये उन्होंने कहा है। जब तक स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे तब तक किसी भी मसले का जो है ना वो नहीं निकल सकता। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियां, सदर पामी पंजाब चैप्टर। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। माय क्वेश्चन इज के हमने ये तो सुना है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं चले उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट इदारे जो है वो अच्छे तरीके से बिल्डिंग करते हैं अपने उन इदारों की। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट इदारों को ही जब आप ये कह रहे हैं कि नेशनलाइज किया जाएगा, तो हमने देखा है हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। तो यही हालत अगर हम सरकारी मेडिकल सिचुएशन वाली इन अपने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की बना देंगे, इंस्टीट्यूट्स की बना देंगे, तब हमारी स्टैंडिंग कहां पर होगी, हम कहां स्टैंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। जो इंटर डिग्री कॉलेजेस हैं, आपको पता है एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा हंगामा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ इनकम कर लेते हैं, गुजारा करते हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस इनको ग्रैस्प करना चाहते हैं। और इसमें जो फैसिलिटी बहुत बड़ी अवेलेबल है कि किसी भी बड़े अफसर के बच्चे को धक्का दे दें, इसमें आउट ऑफ मेरिट दाखिल कर दें, किसी ने पूछना नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुद जब एडमिशन करते हैं तो वो अकाउंटेबल होते हैं। एक गलत एडमिशन पे 15 लाख रुपए जुर्माना रखा हुआ है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने। ये इख्तियार ना पंजाब गवर्नमेंट के पास है, ना यूनिवर्सिटी के पास है। सेंट्रल इंडक्शन का लफ्ज किसी लुगत में नहीं है, डिफाइंड नहीं है लॉ में, कि पंजाब गवर्नमेंट के लॉ में, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में, पंजाब जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, बगैर डेफिनेशन के ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बगैर अख्तियारात के। और असेंबली नहीं है जो कि नया आइन बना सके और ये कहे कि प्राइवेट कॉलेज पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी के पास पूल नहीं है। टोटल 8,700 बच्चों ने अप्लाई किया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए, जबकि 5,000 सीटें हैं। 5,000 सीटों के लिए 50,000 का पूल चाहिए। 50,000 बच्चे होंगे तो ये दाखिले पूरे होंगे। इसलिए हमने बड़े दुख के साथ ये फैसला किया है कि हम UHS के किसी बच्चे को नहीं लेंगे। हम अपने एडमिशन शुरू कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं और हम खुद अपना पूल पूरा करेंगे। UHS हमारा पूल नहीं पूरा कर सकती। अगर UHS के जबरदस्ती एडमिशन के बाद भी हमारी आधी सीटें खाली रहनी है और डेंटल कॉलेजेस 100% खाली रहेंगे, तो क्यों ना हम अपने एडमिशन खुद करें, क्योंकि हमें ठीक है। तो अब्दुल रशीद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह के पामी के जो मरकजी सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, वो तो ये कह रहे हैं कि $1 बिलियन तक की बचत हम कर सकते हैं, हम ये बचा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा से दूसरे ममालिक की तरफ देखती है कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने इतनी मेहनत की है, इन तमाम इदारों को खड़ा किया है, यहाँ से पढ़कर जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाकर सर्व कर रहे हैं, तो अपने ही लोगों पर जमीन क्यों तंग कर रहे हैं? $70 मिलियन चला जाता है उस मद में बाहर, जब तलबा बाहर के मुल्कों में जाकर पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी इकोनॉमी को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ड्रेन की सूरत हाल से दो चार हैं। $70 मिलियन कम है जी। अगर पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजों को सही मानों में फंक्शन करने दिया जाए, ये लोएस्ट रेट पे लोएस्ट पैसों के साथ खिदमत कर रहे हैं और डॉक्टर बना रहे हैं। दुनिया में सबसे कम रेट पाकिस्तान में है। इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी ममालिक हैं, सब में फीसें ज्यादा हैं। हम सबसे कम फीस में ग्रेजुएट बना रहे हैं। इसीलिए यूरोपीय ममालिक से भी और मिडिल ईस्ट से भी लोग यहाँ डॉक्टर बनने आते हैं, क्योंकि वहाँ की फीसें वो नहीं दे सकते। और अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए
तो हम लिख कर देंगे कि 3-4 अरब डॉलर सालाना हम पाकिस्तान में लाएंगे इन बच्चों की तालीम के लिए, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डेफिसिट है ये सारे का सारा पूरा हो जाएगा। डॉलरों की इतनी इसमें हो सकती है बढ़ोतरी के सिर्फ मेडिकल कॉलेजों के जरिए, ये प्रोफेशनल इदारे हैं और हमारे स्टैंडर्ड कायम है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। और आज तक कोई पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर गया यहाँ से क्वालिफाई करके वो रिफ्यूज नहीं हुआ, उन्होंने धक्का नहीं दिया जाओ। सारे के सारे दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं प्राइवेट कॉलेजों के इस वक्त दुनिया में टॉप इदारों के अंदर हैं, और WHO ने इनको माना, WFME ने माना और USMLE ने माना। जितने इदारे हैं उनमें ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि ये फीसें ज्यादा लेते हैं, आउट ऑफ मेरिट एडमिशन करते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा था कि पंजाब गवर्नमेंट किस कानून के तहत किसी प्राइवेट सेक्टर के मालिक को पकड़ेगी कि आपने गलत एडमिशन किया है। वो सिर्फ आवारागर्दी में पकड़ सकते हैं, भैंस चोरी में पकड़ सकते हैं, किसी लड़की को छेड़ दिया उसमें पकड़ सकते हैं। उनके पास ये लॉ ही नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में एक बंदा गलत एडमिशन करता है तो उसको क्या सजा देनी है। वो सिर्फ PMDC के पास है, वो ऑलरेडी है और इनके कहने पे अमल नहीं होगा। वो ऑलरेडी PMDC बड़ी कॉन्शियस है, अगर एक भी गलत एडमिशन होगा तो वो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं और 15 लाख पर एडमिशन जुर्माना है। इसलिए कोई मेडिकल ठीक है रशीद साहब, लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा मियां नवीद से। नवीद, हम देखते हैं कि जो तमाम इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात कर लेते हैं, PIA की बात कर लें, पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें, तो ये कहा जा रहा है कि इन तमाम इदारों को हुकूमत नहीं चला पा रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। जो ऑलरेडी इदारे प्राइवेट काम कर रहे हैं अब उनको नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रही करना क्या। बिल्कुल जी, 100% आपने दुरुस्त कहा। बल्कि जितने भी अभी सेक्टर के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर अरबों रुपए 10 अरब लगाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर निगरान वज़ीर ने कहा कि मैं इतना रुपया लगा रहा हूँ लेकिन ये फिर भी नहीं चल रहे। तो जो चल रहे हैं उनको जो है वो आप बंद कर रहे हैं, और जो सरकार के सेक्टर में नहीं चल रहे तो उनको जो है वो आप खुद मान रहे हैं। तो ये बिल्कुल 100% आपकी बात दुरुस्त है, और ऐसी नाकाम पॉलिसी को लागू करने का मकसद बिल्कुल नहीं आ रहा और एक तरफा फैसला है। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब इस मामले पर बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने इस मामले को टेकअप किया, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक सवालिया निशान लग जाता है कि मोहसिन नकवी साहब इस मामले को किस तरीके से इनिशिएट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इस मामले की कानूनी चाराजोई की जाएगी।